वेलकम फ्रेंड्स। मेरी पिछली क्लासों में आपने टेंस के ऊपर जो एक्टिव से पासिव सेंटेंस अपने बनाए थे उनके बारे में पढ़ा था। तो पिछली जो 2 क्लासेस थी उसमें आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सेंटेंसों को कन्वर्ट करना सीख लिया था। आज हम फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस होंगे उन्हें कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्यूचर टेंस में फ्यूचर सिंपल जो टेंस है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम फ्यूचर सिंपल टेंस के जो सेंटेंस है उनको पासिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो फ्यूचर सिंपल टेंस का जो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट विल सेल और V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब क्या करना है, इन्हें हमें पासिव में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा ऑब्जेक्ट और विल सेल, यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें विल और सेल का यूज करना होगा। उसके साथ में हमें बी का यूज करना है, उसकी जस्ट बाद में V3 का यूज करते हुए बाय लगाना है और सब्जेक्ट को लिखना होगा। तो अब हम इस टेंस के जो सेंटेंस हैं उनको पासिव वॉइस में बदलकर ये जानेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गीता विल कम टू टेम्पल, ठीक है, यानी कि गीता मंदिर आएगी। तो हम क्या करेंगे, टेम्पल जो होगा वो अपना ऑब्जेक्ट होगा। तो टेम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसी के साथ में हेल्प वर्ब विल का यूज करते हुए मैं बी का यूज करूंगा, जो कि हमें हर सेंटेंस में करना है। उसी के बाद में V3 का यूज हमें करना है। तो कम है, जो कम है उसकी सेकंड फॉर्म जो होगी वो केम होगी और थर्ड फॉर्म कम ही होगी, अर्थात फर्स्ट और थर्ड दोनों सेम होंगी, इसलिए मैं यहाँ पर कम ही लिखूंगा। और यहाँ पर बाय का यूज करते हुए मैं गीता लिख दूंगा। तो इस प्रकार से टेम्पल विल बी कम बाय गीता, ये मैं पासिव वॉइस में बदल दिया है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है आई शैल रीड ए बुक। तो ए बुक जो होगा वो अपना ऑब्जेक्ट होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बुक। अब हमें इसके अकॉर्डिंग हमें विल और सेल का यूज करना है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे तो सेल का यूज हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट है आई, लेकिन अब सब्जेक्ट बदल चुका है इसलिए हमें सेल का प्रयोग नहीं करना है, विल का यूज करना है। ए बुक विल बी, रीड की थर्ड फॉर्म V3 रीड ही होगी, रीड, और वही बाय का यूज करते हुए आई की जगह मुझे मी लिखना होगा। तो इसका बनेगा ए बुक विल बी रीड बाय मी। अब हम जो नेक्स्ट जो टेंस होगा उसके बारे में जानेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बात और है कि जो फ्यूचर कंटिन्यू जो टेंस है उसका एक्टिव से पासिव नहीं बनता है, इसलिए हम उसको न जानते हुए डायरेक्टली फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो उसका एक्टिव का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट विल सेल के साथ में हैव का प्रयोग होते हुए V3 का यूज होता है और उसी के साथ में ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब इसे हम पासिव में बदलेंगे। तो आप देखिए कि ऑब्जेक्ट विल सेल प्लस हैव के साथ में हमें बीन का यूज करना है और इसी के साथ में जो शेष जो फॉर्मूला है वो यथावत रहेगा। अब हम इसे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे माय मदर विल हैव बॉट वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स जो होगा वो अपना ऑब्जेक्ट होगा। तो आप देखिए कि वेजिटेबल्स विल हैव के साथ में बीन का यूज हमें करना है। बीन V3 दी हुई है हमें पहले, बॉट बाय माय मदर, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा पासिव में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है आई शैल हैव वॉश्ड माय क्लोथ्स। तो माय क्लोथ्स जो होगा वो अपना ऑब्जेक्ट होगा, इसे हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। इसी के साथ में विल हैव का यूज हमें करना है, इसी के साथ में हमें बीन का यूज करना है और V3 लिखना है। V3 अपने पहले से ही दिया हुआ है वॉश्ड, उसके साथ में बाय का यूज करना है एंड आई की जगह हमें मी लिखना है। तो
तो इस प्रकार जितने ये जो टेंस हैं, जितने भी ये टेंस हैं, उन सभी को हमने एक्टिव से पासिव में बदलना सीख लिया है। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, अर्थात कि प्रश्नवाचक जो वाक्य है उन्हें हम पासिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है अर्थात प्रश्नवाचक जो वाक्य है वो किस प्रकार से शुरू होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार से शुरू होते हैं। सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे और सेकंड है WH से शुरू होंगे। WH वाले जो वाक्य होंगे, जो WH वाले जो वर्ड होंगे उनसे भी वो शुरू होंगे। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होंगे उन्हें पासिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो नियमों को फॉलो करना है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लो HV हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसे पासिव वॉइस में बदलने के लिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब ही लगाना है। अगर WH से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसे भी हमें WH से ही शुरू करना है, उसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं करना है। और इसके बाद में जो शेष नियम होंगे वो यथावत रहेंगे, अर्थात वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, V3 बाय का यूज करना etc। अब हम एक दो सेंटेंस के माध्यम से इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को पासिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको दो सेंटेंस दिए हैं जिन्हें हम पासिव वॉइस में बदलेंगे। जैसे डू द बॉयज प्ले क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये एक प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है जो कि कन्वर्ट होगा प्रेजेंट कंटिन्यू, अर्थात इज एम आर और V3 से कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर डू का यूज नहीं करते हुए इज का यूज करना है। तो सबसे पहले क्रिकेट जो है वो अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये सब्जेक्ट और ये अपने हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, तो ये हुआ अपना सब्जेक्ट। लेकिन अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आगे आएगी। तो क्रिकेट के साथ में हमें इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है जो कि पहले आएगी। तो इज क्रिकेट। अब इसके बाद में हमें V3 का यूज करना है जो कि होगी प्लेड। के बाद में हमें बाय का यूज करना है और द बॉयज लगाना है, द बॉयज में लगाना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इज क्रिकेट प्लेड बाय द बॉयज, अर्थात कि क्या क्रिकेट बच्चों के द्वारा खेला जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसे पासिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। अब हम ये दूसरा जो सेंटेंस है उसको पासिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे जो कि अपने WH से शुरू हो रहा है। अब हमें इससे पहले ये ध्यान देना है कि ये जो सेंटेंस है उसमें विल का यूज हो रहा है, अर्थात ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। और फ्यूचर सिंपल को जब हम पासिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर विल और शेल के साथ में बी का यूज करना है, उसके बाद में V3 का यूज करना है। तो सबसे पहले हमें वेन को वैसा वैसा लिखना है, उसके बाद में माई बुक जो होगा वो अपना ऑब्जेक्ट होगा माई बुक। अब उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो कि विल ही होगी, वो ऑब्जेक्ट के पहले काम में आएगी। और उसके बाद में हमें इस बी का यूज करना है, फिर हमें V3 का यूज करना है। रिटर्न की जगह इसकी V3 अर्थात रिटर्न हमें लिखनी है और इसी के साथ में हमें बाय का यूज करना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना है, यानी कि व्हेन विल माय बुक बी रिटर्न्ड बाय यू। तो इस प्रकार से हमें आज जाना है कि किस प्रकार हम इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसको पासिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इसके कुछ और एग्जाम्पल समझेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे।